जानते हैं। इस टॉपिक की अगर हम स्टार्टिंग करें तो इस टॉपिक की स्टार्टिंग करने से पहले हम ये समझते हैं कि जो मानव का विकास है वो अनेक कारणों से होता है। मतलब जो मानव जो तैयार होता है, मानव या फिर कोई भी जो जीव है वो तैयार होता है। एक होता है सामाजिक कारण। जैविक कारण मतलब जो मनुष्य के अंदर जो गुण आते हैं, जो लक्षण आते हैं वो जीवों से आते हैं। जो लक्षण मनुष्य के अंदर जीवों से आते हैं वो जैविक कारण आते हैं। और जो सामाजिक कारण होता है उसमें मनुष्य के अंदर जो वातावरण के जो गुण आते हैं, जो लक्षण आते हैं वो सामाजिक कारण कहलाते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो जैविक कारण है उसमें मतलब जीवों से जुड़ आते हैं, मतलब कैसे? तो देखो, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो पूर्वज है, उनसे हमारे अंदर बहुत सारे गुण आते हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक कारण में वातावरण से भी हमारे अंदर बहुत सारे गुण आते हैं। अब जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो अगर हम देखें तो अफ्रीका के लोग जो रहते हैं उनका जो कलर रहता है वो पश्चिम के देशों से बहुत ही भिन्न रहता है। तो ये जो लक्षण है उनके अंदर क्यों आए? वातावरण के कारण है ना। वहाँ की जो वातावरण है उसके कारण भी उनके अंदर ये वाले गुण आए हैं। इसके अलावा जो जैविक कारण में ये रहता है कि जो पूर्वज रहते हैं, पूर्वजों के जो गुण रहते हैं, हमारे जो माता पिता के जो गुण रहते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। अब इस टॉपिक में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इस टॉपिक में वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है वो जैविक प्रक्रिया पर आधारित है। जैविक प्रक्रिया पर क्यों आधारित है? ये क्योंकि इसलिए आधारित है क्योंकि जो एक जीव से दूसरे जीव में वंशानुक्रम में क्या होता है? लक्षणों का संचारण होता है। तो ये लक्षण एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, इसलिए ये जो प्रक्रिया है वो जैविक सिद्धांत पर आधारित है। और इसके अलावा हम जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है इसको हम जेनेटिक, इसके अलावा वंश परंपरा और वंश परंपरा के अलावा अनुवांशिकता के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर हम बात करें अर्थ के बाद अगर हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखें तो परिभाषाएं हम 4 विद्वानों के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले जो परिभाषा है वो है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर मानते हैं कि माता पिता से उनकी संतानों में जो गुणों का या लक्षणों का संप्रेषण होता है वही वंशानुक्रम। वहीं पर अगर हम देखें तो जो गुड बर्थ है वो मानते हैं कि एक व्यक्ति जब दूसरी एक व्यक्ति जब दूसरी एक व्यक्ति जब दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है तो वो वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो गुण है वो मानते हैं कि वंशानुक्रम वह संपूर्ण ढांचा है जिसमें मनुष्य की कार्यक्षमता और पूर्वजों से मिलने वाले लक्षण आदि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो B.N. झा है वो मानते हैं कि जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है वो जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब अगर हम बात करें तो ये जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है इसमें इसके 2 नियम। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के कितने नियम है? 2 नियम। किसी का व्यक्ति अपनी ही जाति के व्यक्ति को जन्म देता है, बिल्कुल देता है। क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें मनुष्य जो होता है वो मनुष्य को ही जन्म देगा। एक जो जीव होता है, जो भी जानवर होता है वो अपने तरह की जानवर को ही जन्म देगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो गाय जो है वो गाय को ही जन्म देगी, ठीक है। और अगर हम विविधता के नियम को देखें तो विविधता का नियम, अब देखो यार ऐसा है कि जो अगर हम सामान्य मनुष्य को जन्म दे रहा है, मतलब मनुष्य अपनी तरह समान जाति को जन्म दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका मतलब पूरे जो चेहरे हैं, जो गुण है वो भी समान होगा उसी की तरह। नहीं है ऐसा, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं। जो मनुष्य है वो जन्म दे रहा है, ठीक है, दे रहा, पर जो भी वो जाति को जन्म देता है उसमें उसकी जो गुण रहते हैं, उसका जो चेहरा रहता है, उसकी जो शारीरिक लक्षण रहते हैं उसमें हमें भिन्नता देखने को मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं अपने माता पिता का बेटा पुत्र हूँ और उनसे पर मेरा बिल्कुल भी चेहरा नहीं मिलेगा पर कम मिलेगा, पूरी तरह से चेहरा नहीं मिलता। तो यही विविधता का नियम है। इसके बाद अगर हम देखें विविधता के नियम के बाद तो वंशानुक्रम के 2 सिद्धांत। इन 2 सिद्धांतों को फ्रांसिस गाल्टन तथा ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। फ्रांसिस गाल्टन के सिद्धांत को हम फ्रांसिस गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत कहते हैं और ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांत को हम वंशानुक्रम के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसिस गाल्टन के सिद्धांत। तो फ्रांसिस गाल्टन उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? उन्होंने अपने सिद्धांत में ये जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है उसको सांख्यिकी रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। सांख्यिकी रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है
मतलब सांख्यिकी रूप में बच्चे में जो गुण आते हैं, मतलब कितनी मात्रा में बच्चे में गुण आते हैं, वो ये बताएं। इस सिद्धांत को वो बताते हैं कि जो बच्चे में जो गुण आते हैं वो उसके माता पिता से आते हैं। माता पिता से तो आते ही हैं, माता पिता के अलावा उसके दादा दादी, परदादा दादी, नाना नानी और पर नाना नानी से भी आते हैं। अगर हम देखें तो ये जो गुण है वो उसके नाना नानी मतलब उसके जो पूर्वजों से, उसके माता पिता से कितनी मात्रा में आते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है, जिसको अभी हम चित्र में देखते हैं। पीछे दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो जो अभी ये जो गाल्टन का जो सिद्धांत है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो गाल्टन ने जो अपना जो सिद्धांत बताया है, उन्होंने ये बताया है कि जो जीव होता है, जीव मतलब एक मतलब मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है, मनुष्य के अलावा किसी भी हम जीव जंतु को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जो जीव होता है उसमें जो गुण आते हैं उसके माता पिता से आते हैं, और कितनी मात्रा में आते हैं, 1/2 मतलब 50% जो गुण है उसकी माता पिता के आते हैं। इसके बाद माता पिता से जो गुण है, माता पिता के अलावा उसके दादा दादी से, ठीक है, जो दादा दादी से उसके इस जीव के अंदर, किसके अंदर, इस जीव के अंदर क्या आते हैं, गुण आते हैं। कितने परसेंट आते हैं, 1/4%। 1/4 का मतलब होता है 25%। जो 25% गुण है वो उसके दादा दादी से भी मतलब जीव के अंदर आते हैं, और दादा दादी के अलावा जो जीव है उसके अंदर उसके जो नाना नानी है उनसे भी इतना ही भाग मतलब 25% भाग गुणों का या लक्षणों का आता है। इसके अलावा जो दादा दादी के अलावा उसके जो परदादा परदादी हैं, पर नाना पर नानी है, उनसे भी जीव के अंदर गुण आते हैं, और जो गुण है वो 1/8 भाग आता है। 1/8 का मतलब होता है 16 सही 2/3 भाग जो है वो किसके अंदर आता है, जीव के अंदर आता है। किससे आता है, उसके परदादा परदादी और पर नाना पर नानी। उन्होंने इस सिद्धांत से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस सिद्धांत से हमें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये बताया है कि जो गुण आते हैं किसके अंदर, जीव के अंदर जो गुण आते हैं वो कैसे आते हैं, वो सांख्यिकी रूप में आते हैं। कैसे आते हैं, सांख्यिकी रूप में, संख्या के रूप में स्पष्ट किया कि नहीं, गुणों को बताएं कि नहीं, उन्होंने बताया 1/2 भाग 1/2 भाग 1/4 भाग संख्या के रूप में बताया। मतलब जो गुण आते हैं वो सांख्यिकी रूप में जीव के अंदर आते हैं, संख्या के रूप में कितनी मात्रा में आते हैं ये स्पष्ट करे हैं, और उन्होंने ये बताया है कि उनके जो मतलब पूर्वज हैं और माता पिता हैं, इससे मतलब जीव के अंदर गुण आते हैं। इसके बाद हम इनका जो अगला सिद्धांत है उसको देखते हैं। अगला सिद्धांत वंशानुक्रम पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। ग्रेगर जॉन मेंडल है, सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में जानें। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के ब्रूकलिन। इसके अलावा इन्होंने 1840 ईस्वी, ठीक है, 1840 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने 1840 ईस्वी में एक चर्च में पादरी के रूप में काम करना चालू किया, ठीक है, पादरी के रूप में चालू किया था। और इसके बाद इन्होंने 14 वर्ष तक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए इन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया के ही ब्रूकलिन में कोई विद्यालय में ये गए थे। वहीं से इन्होंने इनका वंशानुक्रम के ऊपर इंटरेस्ट आया और उसका अध्ययन करना इन्होंने प्रारंभ किया। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको फादर ऑफ जेनेटिक या आनुवांशिकता के जनक के रूप में हम जानते हैं। वो आनुवांशिकता के जनक थे और इसीलिए हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मटर के दाने के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट मतलब अपने वंशानुक्रम के प्रयोग को किया है और उनको दर्शाया है। तो इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। इनका जो सिद्धांत है मतलब जो मेंडल का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत से उन्होंने मटरों का परीक्षण किया है, जैसा कि हम जानते हैं। इस परीक्षण में उन्होंने 2 मटर ली, जो बड़ी मटर थी और एक छोटी मटर थी। इन बड़ी मटर और छोटी मटरों को इन्होंने मिलाकर बोया। जब इन्होंने बोया तो एक वर्ण संकर मटर का निर्माण हुआ। वर्ण संकर मटर क्या होती है, इसका मतलब होता है हाइब्रिड मटर। हाइब्रिड मटर का निर्माण हुआ। हाइब्रिड मटर जो फिर इन्होंने हाइब्रिड मटर को पुनः बोया तो इन्होंने देखा कि शुद्ध बड़ी मटर इनको 25% मिली और बड़ी संकर मटर इनको 50% और शुद्ध छोटी मटर इनको 25%। इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने फिर से बड़ी संकर मटर को बोया तो इनको फिर से वही चीज प्राप्त हुई। फिर से इनको शुद्ध बड़ी मटर मिली, फिर से इनको वर्ण संकर मटर मिली और शुद्ध छोटी मटर मिली। इस परीक्षण को उन्होंने एक बार नहीं बहुत बार किया। बार इन्होंने इस परीक्षण को दोहराया। तो इस परीक्षण को बार इनको दोहराने से इनको ये पता लगा कि जो लक्षण होते हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं के छुपे हुए होते हैं,
पर वो लक्षण हमको पीढ़ी दर पीढ़ी पता चलते हैं। एक साथ कोई भी लक्षण हमको पता नहीं लगते, वो हमें ये जो लक्षण है हमारे अंदर जो रहते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों में पता चलते जाते हैं। जैसे कि मेरी आने वाली पीढ़ी में मेरे को अगले लक्षण पता लगेंगे कि यहाँ पे जो अगला लक्षण है वो क्या होने वाला है। उसके बाद जो अगली पीढ़ी है उसमें अगले लक्षण के बारे में पता लगेगा कि मतलब उसके अंदर कुछ नए लक्षण देखने को मिलेंगे। मतलब जो लक्षण रहते हैं वो अंदर छुपे हुए होते हैं पर हमको वो पीढ़ी दर पीढ़ी पता लगते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि ये जो बड़ी संकर मटर है, ये जो जब इन्होंने परीक्षण किया तो इनको जो शुद्ध बड़ी मटर है वो 25% मिली, बड़ी संकर मटर 50% मिली, शुद्ध छोटी मटर 25% मिली। और इसी प्रकार इनको सभी बार जब जितनी बार भी इन्होंने दोहराया इतनी ही मात्रा में इनको मटर प्राप्त हुई। इनको सबसे ज्यादा मात्रा में इनके परीक्षण में शुद्ध बड़ी मटर और शुद्ध छोटी मटर प्राप्त होती है। इसके अलावा अभी मैंने जो गाल्टन का सिद्धांत बताया उसमें गाल्टन ने क्या किया है कि उन्होंने ये बताया है हमको कि किस प्रकार सांख्यिकी रूप में दर्शाया है कि हमारे माता पिता और हमारे जो पूर्वज है उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं पर ये भी उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि वो गुण कैसे आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं। गुण सूत्र जो 46 संख्या में 46 होते हैं पर जोड़े में 23 होते हैं। 23 जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं। इन जो पुरुषों में 22 होते हैं वह स्त्रियों में भी 22 होते हैं। पुरुषों में ये XY के रूप में होते हैं वह स्त्रियों में ये XX के रूप में होते हैं। और इन्हीं के मिलने से किसी भी जीव का निर्माण होता है। ये जो गुण सूत्र है इनमें एक जीन पाया जाता है। जीन क्या होता है? जीन मतलब होता है गुणों का वाहक होता है। ठीक है, ये जो गुणों का वाहक होता है ये गुण सूत्र के माध्यम से प्रवेश करता है और इसी से क्या बनता है, इसी से एक नए जीव का निर्माण होता है। और ये जो गुणों इसमें जो जीन होता है इससे जो जीव बनता है, ये जीन में ही गुण होते हैं सभी प्रकार के। हमारे जितने भी पूर्वज हैं और हमारे जो भी माता पिता है उनके गुणों की इतनी मात्रा वो जीन में होती है। ठीक है, वो जो मात्रा होती है वो जीन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हीं से जब वो जीन सक्रिय हो जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, वो लक्षण प्रवेश करते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये जो